मुझे नीचा समझने की हिम्मत। रियू शेन जून, मेरा हुक्म सुनो। किस बात का इंतजार कर रहे हो? हमला करो। सॉन्ग शाओ, मैं हिल नहीं पा रहा। ऐसा कैसे हो गया? तुम लोगों से मुझे मारने की सोच रहे हो। मेरा हुक्म सुनो। मजा आया। अब तुम्हारी बारी है। काला जादू। भागने की सोच रहे हो? उससे पकड़ लो। छोड़ो, मैं हूं। मुझे छोड़ दो। पूरे मामा, मैं तुम्हें एक तोहफा दूंगी। युआन बाओ सच में पेंटिंग की जीनियस है। तुमने मेरे चेहरे के साथ क्या किया? तुमने मेरे साथ क्या किया? कुछ नहीं तो युआन बाओ ने बस देखा कि मौसम बहुत ठंडा है तो उसने तुम्हें एक कपड़ा और पहना दिया, बस इतना ही। कछुआ लट्टू, चलो। मजा आया। पूरे मामा को और तेज करो जल्दी। सॉन्ग शाओ, जाओ, उसे पीट कर मार डालो। उससे मार डालो। पापा, मुझे बचाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की? मैं जरूर। क्या चेहरे पर एक और कछुआ बनवाना चाहते हो? क्या तुम्हें पैसों की कमी है? इतने छोटे युआन बाओ को बाहर ठेला लगाने भेज दिया। मजबूरी है। युआन बाओ यह बच्चा बचपन से ही मां नहीं है। मैंने उसका मल और मूत्र साफ करके उसे इतना बड़ा किया है। नहीं, अरे सुनो। पूरे पापा, मलमूत्र साफ करके पाला का मतलब क्या है? मुझे पालकर बड़ा किया। चलो हम शादी कर लें। मिस सॉन्ग, मैं इतनी आसान थोड़ी हूँ। मिस्टर चू, आप गलत समझ रहे हैं। मेरे पिताजी मुझे लू शाओ से शादी करवाना चाहते। मेरा मतलब है, चलो फर्जी शादी कर लें। फर्जी शादी? वो लू शाओ सुनते ही लगता है कि अच्छा आदमी नहीं है। अगर आपको मंजूर नहीं है, मैं कभी मजबूर नहीं करूंगा। मेरा मतलब है पैसे और लगेंगे। सोचो ना, अगर हम शादी कर लें, आपको परफेक्ट बहाना मिलेगा जो हर काम में सक्षम है, और साथ में एक और चीज मिलेगी, प्यारा सा बच्चा आपको मां बनने का मजा देगा। कितना बढ़िया होगा। साल के 50 लाख, अगर साल पूरा न भी हो तो भी पूरा साल माना जाएगा। 50 लाख? मिस सॉन्ग, आप चिंता मत कीजिए, चाहे लू शाओ हो या वांग शाओ, बिल्कुल पलक झपकते ही निपटा दूंगा। ये पापा तो अब कोई इलाज नहीं, माँ के पैसे भी कमा रहे हैं। ये रहे 10 लाख, बाकी पैसे हर 3 महीने में दूंगा। कोई दिक्कत नहीं। वो मिस सॉन्ग, हम शादी का रजिस्ट्रेशन कब करवाएं? सॉन्ग मैडम, यह है बहाना। क्या इसमें खाना रहना मिलता है और पेंशन बीमा जैसी सुविधाएं? अब जब हमारी शादी हो ही गई तो खाना रहना मैं दूंगी ही, और अगर आप अच्छा काम करेंगे मैं आपको कम से कम 10 लाख का बोनस दूंगी। 10 लाख? यह अमीर औरत, मैं तो इसी का सहारा लूंगा। वो सॉन्ग मैडम, आप निश्चिंत रहें, यह बोनस मैं पक्का पाऊंगा। क्या बात है? सॉन्ग मैडम, चेयरमैन साहब आ गए हैं। देखिए, उसने मेरी उंगली तोड़ दी है। आपको मेरा इंसाफ करना होगा। अरे बस जाकर अपनी माँ से अपना चेहरा साफ करवा लो। यह कैसा व्यवहार है? यह चिंगसी तो बहुत बेदर्द है। हमारी मिंजिंग की उंगली तोड़ दी, चलो सहन कर लिया। और देखो उसके चेहरे पर कछुआ देखो तो, क्या बनाया है। और यह तो बिल्कुल छूट ही नहीं रहा। नहीं छूटता। हमारा मिंजिंग कम से कम उसका सगा भाई तो है।
ऐसा कोई सगा भाई नहीं है। पूरे मामा, तुम्हारे चेहरे पर कछुआ बहुत सुंदर है। अरे बच्चे, तुम अभी यहाँ आ गए? क्या तुम्हें पता नहीं ये मेरा घर है? Beta. जुबान संभाल कर बात करो, मैं तुम्हें उसका अपमान नहीं करने दूंगा। चिंगसी, तुम्हारी हिम्मत। मेरी हिम्मत? वह मेरे सामने मेरी बेटी का अपमान करता है, तो क्या वह बदतमीज नहीं है? तुम कहती हो कि वह तुम्हारी बेटी है, वह तो मैंने। चुप। मेरा बच्चा कहाँ है? मेरा बच्चा। तुम्हारा वह कुलकलंक, मैंने उसे फेंकवा दिया है। वह तुम्हारी सगी पोती है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? चुप। क्या तुम्हें अभी भी शर्म नहीं आई? मैंने तियानजियाओ से शादी कर ली है। युआन बाओ बेशक मेरी बेटी है। युआन बाओ बेशक मेरी बेटी है। पापा फिर से दिखावा करने लगे। जी बिल्कुल, मैं ही चिंगसी का पति हूँ। देखा ना, मेरे पास अब शादी का सर्टिफिकेट है। चिंगसी, यह क्या चीज है? तुमने इससे शादी करके लूशाओ को नाराज कर दिया। कंपनी के कच्चे माल का क्या होगा? हाँ, चिंगसी, भले ही तुम लुशाओ से शादी नहीं करना चाहती, तो भी तुम्हें ऐसे ही किसी से भी शादी नहीं कर लेनी चाहिए थी, और साथ में एक झंझट भी ले आई। अरे नहीं, तुम्हारा क्या मतलब है? मतलब यह है युवान बाओ को आसमान की सारी बातें पता है, जमीन की भी सारी बातें पता है, और भी बहुत कुछ। वह कोई बोझ नहीं है। तुम जाकर उससे तलाक ले लो, वरना। चुप हो जाओ। तुम लोग तो बस लूशाओ को खुश करने के लिए तोहफा मानते हो, सोचना भी मत। मानो या न मानो, मैं अभी तुम्हें सीईओ से बर्खास्त कर दूंगा। तुम भले ही चेयरमैन हो, लेकिन मैंने कोई बड़ी गलती नहीं की है। तुम किस हक से मुझे बर्खास्त करोगे? तुमने एक बेकार आदमी पति बनाकर शादी की है। लूशाओ अब हमारी मदद बिल्कुल नहीं करेगा। तब कच्चे माल की समस्या कैसे हल होगी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कहने की कि यह बड़ी गलती नहीं है? अगर मैं पत्थर की बाजी जीत गई, तो कच्चे माल की समस्या अपने आप हल हो जाएगी। चिंगसी, तुम्हें जुआ खेलना आता है क्या? वो भी पत्थर की बाजी। तुम आसमान से कच्चा माल गिरने की दुआ क्यों नहीं मांग लेती? क्या हुआ? मैं तुमसे कहती हूँ, अगर तुम ना होते। बस, अभी यह समय नहीं है जिम्मेदारी तय करने का। मैं तुमसे बस एक बात पूछती हूँ, अगर हार गई तो? अगर मैं हार गई, तो मैं खुद इस्तीफा दे दूंगी और कंपनी छोड़ दूंगी। पक्का? सीढ़ियों से सावधान। एक बेकार पत्थर के लाखों। तुम अमीर लोग पैसे जलाते हो क्या? दुनिया भर के लोग फायदे के लिए आते हैं। दुनिया भर की भीड़ मुनाफे के पीछे भागती है। इतना सा कच्चा पत्थर, अगर इसे काटने पर जेड निकल आए, फिर उससे जेवर बनाए जाएं, तो उसकी कीमत अपने आप कई गुना बढ़ जाएगी। तो लोग इसके पीछे दौड़ पड़ेंगे। युआन बाओ, अभी तो हमने खाना खाया था। तुम फिर से? मम्मी, कल जब मैंने गुंडों को सबक सिखाया था, मैंने बहुत ज्यादा आत्मिक शक्ति खर्च कर दी। ऊर्जा खत्म हो गई, इसलिए फिर भूख लग गई। तुम्हें पता चला कि उसे पालना कितना मुश्किल है। कोई बात नहीं युआन बाओ, वहां देखो, वह मुफ्त खाने की जगह है। तुम्हें क्या खाना है, जाकर वेटर से कह दो। मैं और तुम्हारे पापा कच्चे पत्थर देखने जा रहे हैं, थोड़ी देर में तुम्हारे पास आ जाएंगे। वो रुको, वो मिस सॉन्ग, मुझे भी कच्चे पत्थर देखना नहीं आता, तो बेहतर होगा मैं और युआन बाओ चलते हैं। रुको, काम से भागने की कोशिश मत करना। मुझसे मजदूरी क्यों करवा रही हो? मैं भी टेस्टी खाना खाना चाहता हूँ। तुम बोलते क्या हो? कंपनी का कच्चे पत्थर वाला संकट हल होगा या नहीं, सब कुछ इसी बात पर है कि पत्थर की बाजी जीत पाओगे नहीं। अगर तुम नहीं गए, तो मैं तुम्हारे पैसे काट दूंगी। वो चलो, यहाँ आओ, सहारा दो। अरे बच्चे, मुझे पता था तुम यहीं होगे। अरे बच्चे, मुझे पता था तुम यहीं होगे। देखता हूं तुम आज कहां तक भागोगे। लूशाओ,
यह वही बच्ची है जिसे चिंगसी घर ले आई थी। हाँ बिल्कुल यही है। अरे तुम बुरे मामा, तुमने मास्क पहना है, क्या मुंह दिखाने में शर्म आती है? मैं देख लूंगा कब तक अकड़ता रहेगा, अभी भी मुंह चला रहा है। बुरे मामा तुम क्या कर रहे हो? बोलूं तो तेरे चेहरे पर एक और कछुआ बना दूं? तू है भी कितना बेकार, एक छोटी सी लड़की तुझे इस कदर डरा दिया। नहीं लूशाओ, मेरी बात सुनो, उसे जादू आता है। भला ऐसी बच्ची कहाँ से आई जिसमें इतनी ताकत हो? इसे पकड़ लो। यह पत्थर इतना महंगा बिकेगा भी। जुआशी प्रतियोगिता के पत्थरों की क्वालिटी वैसे भी अच्छी होती है, और ऊपर से अगर जुआशी जीत जाओ तो कम दाम में पत्थर मिलने का बहाना, तो डिमांड बहुत रहती है। कोई एक चुन लो, किस्मत आजमा लो। नहीं नहीं नहीं, मैं पागल थोड़ी हूँ। मैं पैसे दूंगा। तो पहले क्यों नहीं बताया? मुझे यह सबसे बड़ा पत्थर चाहिए। कार्ड से लो। देखा, मैंने कहा था ना, यह छोटी सी लड़की क्या ही कर लेगी। हर वर्ष को कुत्ते भी सताते हैं। अगर समय रहते मेरी शक्ति मिल जाती तो एक एक को चपत लगाती। छोटी सी जान, सुना है तुझे कछुआ बनाना पसंद है, तो मामा तुझ पर एक कछुआ उकेर दें। बुरे मामा, अगर तुमने मुझे छुआ, मेरे पापा तुम्हें बख्शेंगे नहीं। ओह अच्छा, अगर इतनी हिम्मत है तो अपने पापा को बुला ले। जो मेरी औरत को छेड़ता है उसे पहले उसका ब्याज चुकाना पड़ेगा। बता, कछुआ बाएं गाल पर या दाएं गाल पर बनाओ? पापा, पापा बुलाने से कुछ नहीं होगा। आज कोई नहीं बचा सकता तुझे। पापा, मम्मा, मुझे बचाओ। युआन बाओ। सोंग मिंगजिंग, युआन बाओ को छोड़ दे। अरे सोंग क्विंसी, मुझसे नाटक मत कर। आज लू शाओ यहाँ है, तुम दोनों मेरा क्या कर लोगे? सोंग क्विंसी, तूने इस आदमी और इस बच्ची को लेकर मेरे सामने आने की हिम्मत की, तो तुझे पता होना चाहिए इसका अंजाम क्या होगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता टू शाओ है या है शाओ। युआन बाओ को छोड़ दे, वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। बुरे मामा, तुम्हारी खैर नहीं, मेरे पापा गुस्से में हैं। अच्छा होगा मुझे अभी छोड़ दो, शायद मैं तुम्हारे लिए माफी मांग लूं। बस यही करूंगा कि तुझे आधा मरवा दूं। मैं कहता हूँ बच्चे, क्या सच में लगता है तेरे पापा आएंगे तुझे बचाने? सच बताऊं, थोड़ी देर में उसे ऐसा मारूंगा कि जमीन पर गिरकर गाना गाएगा मेरे लिए। जाकर उसके पैर तोड़ दो। तुम क्या कर रहे हो? मैं कहता हूँ संभल कर चल। पकड़ लो। अक्ल पर पत्थर पड़ा है। पापा जबरदस्त हो। बिल्कुल। तो तू ही मेरे पैर तोड़ने वाला है और मुझसे गाना गवाना चाहता था। तू क्या करेगा? तू क्या करने वाला है? क्या कर रहा हूं? जो मेरी बेटी को छेड़े। बता, मैं क्या करूंगा? तू मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? फिर भी अकड़ रहा है? तियान जियाओ, हम जुआशी के लिए आए हैं, अब और झंझट मत बढ़ा। मुझे पता था। सुन मेरी बात। किसने कहा तुझे उठने को? हिम्मत है तो मार दे। मैं कानून मानने वाला आदमी हूं। भला खून करूंगा क्या? हाँ, लेकिन तूने कहा था ना गाना गाएगा। अब सुनने का मन कर रहा है। चल सुना दे जरा। सपना मत देख। सोंग क्विंसी, तूने उसे लू शाओ को ऐसा अपमान करने दिया। तुझे डर नहीं लगता कि हमारे घर पर आफत आएगी? जैसे मैं उसे बुरा न बोलूं तो वह सोंग परिवार बचा लेगा। अगर तूने नहीं गाया तो मैं तुझे इसके साथ फेंट गीली करने पर मजबूर कर दूंगा। लू शाओ, समझदारी यही है। जान है तो मौका मिलेगा। सुन मेरी बात,
मेरे हिसाब से हमें अभी निकल जाना चाहिए। हाँ ठट्ठा, रुक जा, मुझे याद रहेगा तो गाता हूँ। ऐसे बस तुझसे हार गया। नहीं, ऐसे नहीं गाते। सुन, मैं तेरे लिए सुर लगाता हूं। ऐसे तुझसे हार गया। ऐसे गाना होता है। पूरे मामा, तुझे तो अच्छा आता है, इसके साथ मिलकर गा। मैं गाऊं तुझे? हाँ, गा। ऐसे तुझसे हार गया। सारे रास्ते बंद हुए। मेरी बस करो। अच्छा गाया, अब भाग जाओ। ठीक है, होशियार है तू। माना तू बड़ा बेरहम, मेरा इंतजार कर। और तू सोंग क्विंसी, एक दिन तू मेरे पास भीख मांगने आएगी। चलो चलो। क्या वह जुआशी में बहुत अच्छा है? उससे जुआशी नहीं आती, लेकिन सुना है उसके पास एक जुआशी मास्टर है, नाम है जाओ वूजी। कहते हैं 20 साल से उससे कोई गलती नहीं हुई, लेकिन उससे मेरी दुश्मनी पहले से ही है, तो उसे छेड़ने से ना छेड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब खाना बंद कर। युआन बाओ, तू बताती थी ना कि कितनी होशियार है। कोई उपाय है? अरे धीरे धीरे खाओ, यह तो बच्ची है, भला इसे क्या पता होगा। मम्मा, तुम मुझे कम आंकती हो। मुझे जुआशी नहीं आती, लेकिन मैं अपने लोग बुला सकती हूँ। तुम लोग पत्थर वाले हिस्से में मेरा इंतजार करो। हो गया, फिक्र मत करो। युआन बाओ बाकी बच्चों से बिल्कुल अलग है, बस देखते रह जाओगे। अरे चलो। युआन बाओ, हे गूढ़ रहस्य की शक्ति, इस भूमि के देवता, तत्काल प्रकट हो। यही आज्ञा है शीघ्र पालन। कौन है जो सामान फेंक रहा है? कोई तमीज नहीं है क्या? मैंने फेंका। हे मेरी छोटी देवी, तुम यहाँ कैसे आई? मेरे पास अब कुछ नहीं बचा खाने को। पिछली बार का प्रसाद तो सब तुम्हें दे दिया था। कौन खाता है तेरा प्रसाद? बहुत बेस्वाद है। बेस्वाद था तो बचाया क्यों नहीं? क्या बोली तू? नहीं नहीं, मैं पूछना चाहता था, छोटी देवी, तुम्हारा क्या आदेश है? हाँ, यह बात ठीक लगी। वो है, मेरी मम्मा को जुआशी खेलनी है तो तेरी शक्ति चाहिए। सिर्फ जीतना है, हार नहीं सकते। समझ गया समझ गया। अरे जुआशी ही तो है, मेरे जिम्मे छोड़ दो। अगर हार गया तो अपना सर ले आऊंगा। लेकिन हाँ, इस शक्ति का उल्टा असर भी होता है। उल्टा असर? हाँ, इसे दूसरे पर डाल सकते हैं। डाल तो सकते हैं, लेकिन यह जरूरी है कि जादू करने वाले के अलावा किसी और पर पड़े। सारा असर मेरे पापा पर डाल दो। उसकी किस्मत मजबूत है, वह जेल जाएगा। तो यही तय हुआ। वाह, सच में महाशैतान हो तुम। इतनी छोटी और अपने बाप को नहीं बख्शा। अरे कौन मुझे गाली दे रहा है? युआन बाओ, तेरा बुलाया हुआ आदमी कहाँ है? वहाँ है, वहीं देखो। नहीं युआन बाओ, यही है तेरा बुलाया हुआ। यह तो ठीक से चल भी नहीं पाता, काम कैसे कर पाएगा? पापा, तुमने सुना नहीं? घर का बुजुर्ग खजाना होता है। इस बार हमारी जीत पक्की है। कितनी बड़ी बात बोल रहा है। एक बूढ़ा सा आदमी कह रहा है पक्की जीत। मैं झाओ वूजी हूँ। जाओ वूजी। सोंग क्विंसी, झाओ मास्टर मेरे साथ हैं। देखता हूँ तुम कैसे जीतोगे। बोरे, तेरी एक ही आंख बची है, सही गलत कैसे देखेगा? यह नन्ही बच्ची सच में ही बड़ी शैतान है। लंगड़े की दूसरी टांग तोड़ने में मशहूर है। आज मजा आ गया। अरे बच्ची, तुझे क्या पता? झाओ मास्टर 20 साल से जुआशी करते हैं, कभी चूके नहीं। तू तो नन्ही बच्ची है, बेकार की बातें कर रही है। मेरे पापा 20 साल से नहीं मर, तो क्या साबित हुआ कि वह कभी मरेंगे नहीं?
छोटी लड़की, मुंह चलाने से कुछ नहीं हो। जुआशी में असली पत्थर निकले तभी जीत मिलेगी। मेरे सामने उस्तादी। काना, मैं किसी विकलांग पर जोर नहीं करती। ये सारे पत्थर तू जितने चाहे काट। जरा भी हरा निकला, मैं हार मानूंगी। एक दांव पर 10 करोड़, हिम्मत है तो बाजी लगा। एक बाजी पर 10 करोड़। ये छोटी लड़की, कितना बड़ा दांव है? कौन सा बड़ा दांव? मुझे लगता है ये छोटी लड़की बस दिमाग खराब है। कहती है जाओ लाओ से हरा नहीं निकले। ये तो सीधे पैसे देने आई है। युआन बाओ, कहीं तुम बहुत बड़ा दांव तो नहीं लगा रही हो? चिंता मत करो, मैं हूं ना, हार नहीं होगी। पापा, असल में इस बार की कुंजी तुम पर है। जब तक तुम संभले रहोगे, हम नहीं हारेंगे। मुझे ठंड क्यों लग रही है? छोटी लड़की, पत्थर के खेल में बड़े छोटे का भेद नहीं होता। मैं सिर्फ इसलिए तुम पर रहम नहीं करूंगा कि तुम एक बच्ची हो। चिंता मत करो काने, अगर तुम विकलांग हो तो क्या हुआ, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। मैं पक्का कर दूंगी कि तुम लोग पूरी तरह हार जाओगे। जाओ लाओ, ये लोग पैसे देने की जल्दी में हैं, तो हम ले लेते हैं। मैं देखना चाहता हूँ ये सोंग परिवार कितनी बार हारेगा। माँ, मुझ पर भरोसा करो, पत्थर के खेल में वह माहिर है। मैं तुम लोगों से शर्त लगाती हूँ। तो आज मैं तुम लोगों को दिखा दूंगा अपना कमाल। पत्थर काटो, पत्थर काटो। हे धरती के पत्थर, मेरी आज्ञा सुनो। तुम्हें सर्दी लग गई। नहीं हो सकता, कितने दिन हो गए, मुझे सर्दी नहीं हुई। जाओ लाओ, नहीं निकला। जाओ लाओ से भी चूक हो गई। जाओ लाओ, क्या बात है? यह नहीं होना चाहिए था। सोचा तो यही था कि हरा जरूर निकलेगा। मैंने कहा था बूढ़े, तेरी आंख एक ही बच्ची है, कच्चे पत्थर को कैसे समझेगा? तू क्या, जल्दी पैसे दे। छोटी चुड़ैल, अभी से मत इतरा। मेरे पास 100 करोड़ हैं, अगर तुम्हें हिम्मत है सारे जीत कर ले जा। नहीं नहीं नहीं, ये मेरा है, सब मेरा है। जाओ लाओ, बाघ भी कभी ऊँग जाता है। तुम चिंता मत करो, मुझे तुम्हारी काबिलियत पर भरोसा है। काने, मैंने कहा था वही बात, अगर हरा निकला तो मैं हार मानूंगी। इस बार मैं खुद काटूंगा, पक्का। यह कैसे हो सकता है? यह कैसे हो सकता है? फिर हरा नहीं निकला, कैसे मुमकिन है? क्या उसका दावा नहीं था कि 20 साल से कभी नजर नहीं चुकी? फिर यह कैसे हो गया? माँ, आप इतनी भोली क्यों हैं? हो सकता है उसने पैसे देकर विरोधियों को खरीद लिया हो और अपने लिए पत्थर का माहिर वाली छवि बना ली हो। क्या बात है? पता नहीं। हाँ, पैसे से छवि खरीदने के ऐसे काम मैंने बहुत देखे हैं। तुम बकवास कर रहे हो, सब मैंने अपनी काबिलियत से जीते हैं। अच्छा तो बता, उन 4 कच्चे पत्थरों में एक में भी हरा क्यों नहीं निकला? कैसा लगा? अब कुछ कहने को नहीं है ना? कोई हैरानी नहीं कि लोग कहते हैं बेवकूफ और अमीर। समझ नहीं आता तुम्हारा दिमाग कैसा बना है। तुमने एक काने पर भरोसा कर लिया कि वह पत्थर का माहिर है। अरे बच्चे, इतना मत खुश। क्या हुआ? क्या पैसा कमाकर खुश नहीं हो सकती? लू शाओ, तुम मुझ पर भरोसा करो। कोई बात नहीं जाओ लाओ, तुम पर भरोसा तो है ही, लेकिन इस बार बहुत ध्यान से देखना। लू शाओ, चिंता मत करो, इस बार ये 40 करोड़ ब्याज समेत वापस जीत लूंगा। पूरे मामा, क्या तुम्हें लगता है इस बार वह हरा निकालेगा या नहीं? बिल्कुल निकालेगा। अभी तो गलती हो गई। पूरे मामा, जब तुम्हें उस पर इतना भरोसा है तो क्यों ना हम भी एक शर्त लगाएं? कैसा रहेगा? ये छोटी चुड़ैल फिर से किसी को ठगने वाली है। क्या शर्त लगानी है? पैसे तो तुम्हारी माँ के पास हैं, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। पूरे मामा, तुम ऐसा क्यों कहते हो? हमारे रिश्ते को देखते हुए अगर तुम्हारे पास पैसे भी हो तो क्या मैं ले सकती हूँ? तो फिर पैसों पर नहीं, तो तुम क्या शर्त लगाना चाहती हो? हम शर्त लगाएंगे काने पर कि हरा निकलेगा या नहीं। अगर हरा निकला, मेरे पापा पत्थर का छिलका खाएंगे। मैं ही क्यों? अपनी बेटी को
क्या तुम नहीं जानते वह ऐसी है जो खुद जोखिम उठाती है। और अगर हरा नहीं निकला तो नहीं निकला तो जाहिर है तुम खाओगे। मुझे समझ आ गया, असल में बुरे मामा तुम भले ही यहाँ हो, मन कहीं और है। असल में तुम्हें भी भरोसा नहीं है कि खाने से हरा निकलेगा, है ना? तू फूट डालने की कोशिश मत कर, मैं तुमसे कहता हूँ। मुझे जाओ लाओ पर पूरा भरोसा है, जाओ लाओ जरूर हरा निकालेंगे। अच्छा, तो फिर पक्का? मैंने अभी हामी नहीं भरी। चल भाग। पापा, लगता है तुम ये पैसे नहीं चाहते। युआन बाओ, तू अपने पापा को क्या समझती है? हम पिता बेटी हैं। तुम्हारे लिए पत्थर का छिलका क्या, अगर जरूरत पड़े चट्टान भी खा सकता हूँ। शर्त पक्की। बुरे मामा, तुमने मुझे सताने की हिम्मत की, अगर बदला ना लूं तो मेरा नाम युआन बाओ नहीं। अरे युआन बाओ, क्या तुम्हारे पास कोई खास तरीका है? पापा, यह रहस्य बताना मना है। अच्छा, अपने पापा से भी राज छुपा रही हो। जाहिर है, अगर तुम्हें पता चल गया तो सारे अंजाम तुम्हें भुगतने पड़ेंगे, तो बड़ी मुसीबत होगी। जाओ लाओ, इस बार कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना? जाहिर है, अगर इस बार फिर हरा नहीं निकला तो समझ लो इस दुकान के सारे पत्थर नकली हैं। बस कहने, असल में तुम ही नाकाबिल हो, दुकान पर दोष मत डाल। अरे जाओ लाओ, उससे बकवास मत करो, सीधा काटो, उसका मुंह काला करो। फिर से काटो। हरा निकले। तुम बकवास मत करो, काटते रहो। नकली है, यह जरूर नकली है। अरे, मेरे मुंह पर चांटा पड़ा, तो चांटा मेरे चेहरे पर नहीं पड़ा। लू शाओ, इस दुकान के सारे कच्चे पत्थर जरूर नकली हैं, जरूर। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। तुम लोग मानोगे या नहीं, इस बेकार पत्थर से भी हरा निकलेगा। तुम लोग मानोगे कि इस बेकार पत्थर से भी हरा निकल सकता है? यह हमारी दुकान का करा हुआ बेकार पत्थर है। मुझे पता है, जब तक मैं इस बेकार पत्थर से हरा नहीं निकालती तो कैसे साबित होगा कि ये सब कचरा है? छोटी चुड़ैल, बहुत ज्यादा हो गया। अगर इस कूड़े से हरा निकला तो मैं तुझे 10 करोड़ दूंगा। मैं तुम्हें 100 करोड़ दूंगा। तुम लोग एक ही बाजी में सब वापस जीतना चाहते हो। मुझे यह बात पसंद आई। काटो। ये बेकार पत्थर, क्या इससे हरा निकलेगा? मैं इसे यही खा जाऊंगा। बादशाही हरा सबसे उम्दा। लोगों की तुलना आदमी को जला देती है। मैंने तो बस ऐसे ही उठाया और सबसे बढ़िया बादशाही हरा मिल गया। बोलो ना, काने। जाओ लाओ। बूढ़े, मरने का नाटक मत करो। पैसे दो। ले लो, दे दिया। रुको, पूरे मामा, क्या तुम कुछ भूल गए हो? प्यारी, मामा तो बस मजाक कर रहा था। मामा से नाराज होने की क्या जरूरत है? अब पता चला कि तुम मेरे मामा हो। बहुत देर हो गई, खाओ। धीरे धीरे खाओ, कम पड़े तो माँ और बना देगी। माँ, युआन बाओ अब और नहीं खा सकती। मैं खा चुका। बधाई हो, इनाम दो। नहीं है। बूढ़े, यह तुमने मुझे मजबूर किया है। धरती आसमान की आत्मा, सारी शक्तियों की जड़, अनगिनत युगों से चली आ रही सच्ची दिव्य शक्ति जागो। तुम क्या करने वाली हो? ही नहीं दोगे? मैं सिर पटकती रहूंगी जब तक तुम दोगे। शूलिन, उसे जल्दी दो, जल्दी। ये तो सीधा डकैती है। मैं देता हूँ। जल्दी चलो। पूरे मामा, और तुम्हारा भी। तुमने मेरी यह हालत कर दी और तुम्हें मुझसे पैसे मांगते शर्म नहीं आती?
नहीं है। वैसे भी यह घर मेरा नहीं है। तुम सिर फोड़ लो, मैं नहीं दूंगा। पूरे मामा, नए साल में मुझसे तमाचा न मरवाओ। ये लो, मुझे ढूंढना मत। अच्छा तू समझदार है। अच्छा तो मैं तुझे बख्श देता हूँ। हंस ले, देखते हैं तू कब तक हंसता है। अच्छा तू समझदार है। अच्छा तो मैं तुझे बख्श देता हूँ। अरे शैतान युआन बाओ, तेरा क्या मतलब है? मैं सोच रहा था पापा, तुम इतने गरीब हो, जो पैसे तुम देते हो वो मुझे हरगिज पसंद नहीं आते, इसलिए लिए ही नहीं। युआन बाओ, मम्मी तुझे नए साल की बधाई देती है। थैंक यू मम्मी, मेरे पास भी तेरे लिए तोहफा है। यह मैंने खास मंत्र पढ़कर तैयार किया है। यह जेड लटकन है। यह तुझे हर खतरे से बचाएगा। थैंक यू युआन बाओ। वो युआन बाओ, तू मुझे भी एक दे देना। आजकल मैं बहुत बदनसीब महसूस कर रहा हूँ। पापा, तेरी कुंडली लोहे से भी मजबूत है, तुझे इसकी जरूरत ही नहीं। लगता है हमारा रिश्ता हल्का हो गया है। अजीब बात है, मुझे इतनी ठंड क्यों लग रही है? गोदाम में नया माल आया है, मेरे साथ चलकर देखोगे? युआन बाओ, अच्छा बन, मम्मी अभी वापस आती है। चलो। युआन बाओ, क्या हुआ? मुझे कुछ बुरा होने का एहसास हो रहा है। अग्निदेव, वायुदेव, द्वार खोलो। हर चमत्कार इसी द्वार से निकले। धरती की शक्ति उफन रही है। पंचतत्वों में टकराव पूरा हुआ। मम्मी खतरे में है। यहाँ कुछ भी क्यों नहीं है। पंचतत्वों में टकराव, यह आत्मा को मिटा रहा है। मिंघे की आज्ञा। तुझे लगता है वो बच्चा थोड़ा जादू जानता है, तो लू युवराज तेरा कुछ नहीं कर पाएगा। हैरान हो गया ना? जाओ लाओ एक तांत्रिक है। जाओ लाओ के मुताबिक इस ताबीज के शब्द जब काले हो जाएंगे तो वो फिर कभी नहीं जागेगी। सॉन्ग ग्रुप मेरा हो जाएगा। मम्मी, पूरे मामा, मम्मी चिंगसी, मत हिलना। मिंगा है आत्मा नाशक मंत्र। ये क्या है? यह बहुत शैतानी काला जादू है। यह इंसान की आत्मा को तुरंत मिटा सकता है। अगर मेरा जेल लटकन नहीं होता, मम्मी का कुछ हो जाता। क्या? पूरे मामा, मैं तुझे बख्शूंगा नहीं। युआन बाओ, सबसे पहले तो अपनी माँ को बचाओ, हिसाब बाद में भी हो लेगा। पापा, मुझे अभी पाताल जाना है। तू किसी को अंदर ना आने देना। युआन बाओ, तू निश्चिंत रह, कोई तुम्हें परेशान नहीं कर पाएगा। सभी तंत्र और रहस्य मेरे भीतर निहित है। पाताल का द्वार। अरे बदबूदार यमराज, बाहर निकल। मुझे पता नहीं था कि देवता पधारे हैं। माफ करें, स्वागत नहीं कर पाया। बदबूदार यमराज, बहुत हिम्मत है तुझमें। तूने अपने आदमियों को मेरी माँ को नुकसान पहुंचाने दिया। हे देवता, गलत फहमी है। यह तो गलत फहमी है। गलत फहमी? मिंग है वो बूढ़ा कमीना, क्या वो तेरे पाताल का आदमी है? यह बात तो सही है, लेकिन वो हमेशा मिंघे नदी पर रहता है। हुक्म तो मानता है पर बुलाने पर नहीं आता। बहाने मत बना, ये तेरी ही कमजोरी है यमराज। किसी ने उसका मिंगे आत्मनाशक मंत्र इस्तेमाल किया मेरी माँ को नुकसान पहुंचाने के लिए। आज मैं तेरा यह दरबार गिरा दूंगा, फिर जाकर उसका हिसाब करूंगा। पुण्य स्वर्ण चक्र। हे देवता, क्षमा करें, क्षमा कर दीजिए। मेंगपो, जल्दी करो। अगर अब नहीं आए तो मैं खत्म हो जाऊंगा। रुक जाओ। मम्मी, अरे बाप रे, मरते मरते बचा। यमराज, यह क्या हुआ? युआन बाओ, बदतमीजी नहीं। यमराज महान है। महोदया, आप विनम्र हैं। जिन पर लगा मिंघे आत्मानाशक मंत्र, वे सब मिंघे नदी में खिंच जाते हैं। शुक्र है मैंने समय रहते पहचान लिया, इसलिए मैंने उन्हें बचा लिया।
तो मैंने सच में तुम्हें गलत समझा। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। यमराज, तूने मेरा सामान रोकने की हिम्मत की। यमराज, तूने हिम्मत की मेरी चीजें रोकने की। आज तुझे मुझे जवाब देना होगा। मिंगहे, तूने बेगुनाहों को मारा है। मैं स्वर्ग का न्यायकारी देवता हूं। मैं देखकर चुप नहीं रह सकता। आज तू बहुत बड़ी हिम्मत कर ली। मुझे ही ललकार रहा है। क्या तुझे डर नहीं? मैं तेरा यह दरबार तहस नहस कर दूंगा। तू मिंगहे बाबा है ना? कहां से आया यह बच्चा? देखने में लजीज लग रहा है। मेरे साथ मिंगहे नदी वापस चल। ठीक है, तो देखते हैं तेरे दांत इतने तेज हैं या नहीं। पुण्य चक्र पूरी तरह खुल जा। पुण्य चक्र भागना चाहता है? मैं तुझे तेरे बाप दादों के पास भेज दूंगा, तेरे पुरखों के पास। यमराज, मैं इसे ले जाकर अपनी माँ को बचाता हूँ, फिर आकर धन्यवाद करूंगा। हे देवता, विदा हो। मैं पहले से इस मिंगहे को बिल्कुल पसंद नहीं करता। अगर मैं उसे हरा पाता। हे यमराज, ये कमाल की बच्ची कौन है? यहाँ तक कि मिंगहे पितामह उसके सामने टिक नहीं पाए। मिंगहे बाबा तो कुछ भी नहीं। तुझे पता होना चाहिए, अगर यह एक बार गुस्सा हो जाए, पूरा तांत्रिक पंथ सब इसे मनाने लगते हैं। सच में कम तरह का था इस शैतान लड़की को। उसने तो सच में दम दिखा दिया। लू, युवराज ने ही सही कहा था। यही तो कहते हैं, शेर भी खरगोश की पूरी ताकत लगाता है। अब यहाँ से भाग जाओ, मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूँ। तू डर से पागल हो गया है क्या? आज हम जिन्हें लेकर आए हैं वे सब ताकतवर हैं। बढ़त हमारी है। तुम सब मेरी नजर में बस एक झुंड हो दफल होने वाले सूअरों का। इसकी टांगें तोड़ दो। अब क्या करें? घबराओ मत। इंसान की ताकत की एक सीमा होती है। बस मिंगहे बाबा के दिए गए पवित्र जल से स्नान करो तो तुम उसे हरा पाओगे। बिल्कुल सही। मिंगहे का जल योद्धा बनाता है। सख्त शरीर, फौलादी हड्डियां, हजारों से अकेला फिर जाएगा। क्या तूने खाना नहीं खाया? युआन बाओ, पापा, अब की बार मैं शायद नहीं संभल पाऊंगा। तू बहुत लड़ाकू है ना? आज मैं चू चू कर दूंगा तेरी हर एक हड्डी। टिकता हूं, तू मेरे सामने कैसे टिकता है? इसका काम तमाम करो। पापा, तू ठीक है? मैं ठीक हूँ। उस बूढ़े ने उसे मिंगहे बाबा का दिखा के आशीर्वाद वाला जल पिला दिया। इससे वो बहुत ताकतवर हो गया। मिंगहे बाबा क्या चीज है? मेरी नजर में वह कुछ भी नहीं है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मिंगहे बाबा का अपमान करने की? तेरी नसें नोच दूंगा, अधेड़ दूंगा। तेरा यह भक्त सच में तेरे प्रति बहुत वफादार है। मैं निर्दोष हूं देवी। उस जैसे बुरे इंसान को बाबा कभी स्वीकार नहीं करेंगे। लगता है तुझे पता नहीं मेरे मिंगहे धर्म का नियम। बाबा मेरे जैसे लोगों को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। बदनामी है, सब झूठे आरोप हैं। बस बस, मुझे तुम्हारे झगड़े से मतलब नहीं। पहले इनसे निपटते हैं, फिर मम्मी को बचाएंगे। यह छोटा कमीना साफ दिख रहा है मुझे खत्म करना चाहता है। लगता है इसे अब जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता। युआन बाओ, यह बूढ़ा काम आएगा। पापा तुम निश्चिंत रहो, पक्का काम करेगा। बूढ़े मरना चाहता है, मैं पूरा करूंगा। यह मेरा बुरा मामा है, इसे मत मारना।
मैं पहाड़ के पार बैल भी गिरा सकता हूँ। क्या? जाओ लाओ, अब क्या करें? लो युवराज, डरिए मत। मैं अभी मिंगे बाबा को बुलाता हूँ और फिर ये सब मर जाएंगे। शिष्य जाओ वूजी, मिंगे बाबा प्रकट हो। तेरी दादी ये दोनों आसानी से निपटा देगी। जाओ मास्टर, वो आ गया। लू युवराज, डरिए मत। किसे तू बोल रहा है? हम सब बाबा के आने का इंतजार कर रहे हैं। मुसीबत के समय बाबा की याद आती है और सुख के समय बाबा को क्यों नहीं बुलाया? यह छोटा कमीना। तू कैसे मरना चाहता है? आजकल के बूढ़े इतने ताकतवर हो गए हैं। पूरा हुआ। मिंगे आत्मानाशक मंत्र अपनी चरम सीमा पर। मिंगे है। युआन बाओ, कहीं उस बूढ़े ने तुझे धोखा तो नहीं दिया? वह अभी तक क्यों नहीं जागी? उसकी हिम्मत कैसे हुई? अगर मम्मी नहीं जागी तो मैं नजा को बुला लूंगा और उसकी मिंगे नदी सुखा दूंगा। युआन बाओ को चिंगसी की इतनी फिक्र है, लेकिन अगर कभी उसकी मां मिल जाए? युआन बाओ, घबरा मत, मां ठीक रहेगी। लेकिन पापा को तुझसे एक बात पूछनी है। तू पापा को सच बताना, ठीक है? अगर कभी ऐसा दिन आए तुझे अपनी मां मिल जाए, यानी तेरी असली मां, तो तू क्या करेगी? पापा, मैंने आपसे कितनी बार कहा है, वही मेरी माँ है, असली वाली। मुझे क्या हो गया? माँ, पूरे मामा वो एक आंख वाला आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। वह कहाँ है? वह अब लगता है नट की नदी के पानी उसकी पूरी ताकत खत्म कर दी है। अब वह जीते जी मर रहा है। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। बेटा, कहाँ दर्द है? जल्दी से माँ को बता। कहाँ दर्द है? जल्दी बता माँ को। पूरे मामा, तूने माँ को सताया, अब बुरा फसाना। तू ही है, जरूर तू ही है छोटी प्यारी। मुझसे गलती हो गई, बचा लो मुझे। मैं तुझसे हाथ जोड़ता हूँ। युआन बाओ से कहो मुझे बचा ले, मुझसे गलती हो गई। तू उससे भीख क्यों मांग रहा है? जल्दी उठ। युआन बाओ, मैं तुझसे विनती करता हूँ, मामा से गलती हो गई, मामा को बचा ले। मैं तो छोटी प्यारी हूँ, मैं तुझे मामा बुलाने लायक नहीं हूँ। नहीं नहीं, तू छोटी प्यारी नहीं है। मैं हूँ। मैं छोटी प्यारी हूँ। तू क्या बक रहा है? उससे भीख मांगने की क्या जरूरत? मैंने तेरे लिए बुला लिया है दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर। बूढ़े, एक बार फिर बोला तो देख, सबसे बड़ा डॉक्टर है ना? तू चाहे चरक सुश्रुत को ही बुला ले, कोई फायदा नहीं। दो तांत्रिक ही बुला ले, उसका अंतिम संस्कार करा दे, यही ठीक रहेगा। तू मुझे ही क्यों नहीं बुला लेता? मैं भी मुक्ति का मंत्र जानता हूँ, मैं तुझे 20% छूट दे दूंगा। किंगसी, तू मेरी तरफ से युआन बाओ से कह, वह मिंजिंग को बचा ले। वह तो तेरा अपना भाई है। यह मत कहो कि वह सिर्फ मेरा सौतेला भाई है, भले ही वह मेरा सगा भाई होता, जिसने बार बार लू योवेई के साथ मिलकर मुझे नुकसान पहुंचाया। उसका यह हाल होना ही था, यह उसके किए की सजा है। तू कुछ बोलना। आखिर क्या करना पड़ेगा मिंगजिंग को बचाने के लिए? नहीं बचाऊंगी, ऐसा लगता है जैसे हम तुम्हें मजबूर कर रहे हैं। माँ, चलो चलकर जश्न मनाते हैं कि आप बच गईं। चलिए। जाओ मत। सॉन्ग किंगसी, क्या तू चाहती है कि मैं भी तेरे सामने घुटने टेकर भीख मांगू? छोड़ो, युआन बाओ, उसे बचा ले। ठीक है, धन्यवाद, धन्यवाद युआन बाओ। लेकिन पहले मैं एक बात साफ कर दूं, मैं मुफ्त में नहीं बचाती, तुम्हें पहले मानना पड़ेगा मेरी कुछ शर्तें। मानते हैं, हर शर्त मंजूर है ना? बोल। पहली शर्त, तुझे मेरी माँ से माफी मांगनी हो। मैं उससे माफी मांगू? मैं उसका बाप हूँ, मुझे उससे माफी क्यों मांगनी चाहिए? तो क्या हुआ, गलती करो तो माफी मांगनी चाहिए, पापा, है ना? पापा। बिल्कुल सही कहा। जितना करीबी इंसान गलती करता है
चोट उतनी ही गहरी होती है और जरूर माफी मांगनी चाहिए। माफी मांग। माफी मांग। माफ कर दो। ठीक है, मुश्किल से मंजूर हुआ, लेकिन बुरे मामा को बहुत अपवित्र नर्क की नदी के पानी का संक्रमण है, इसलिए जरूरत है ऐसी पवित्र की जो इसका असर खत्म कर सके, और यह बहुत महंगी है। कोई बात नहीं, बस मिंजिंग बच जाए। कितना भी पैसा हम देने को तैयार हैं। उस कुत्ते को कोई बीमारी तो नहीं? कोई बीमारी नहीं, अभी अभी टीका लगाया है। पापा, पेशाब करवा दो। हो गया। पी ले। तू मुझे कुत्ते का पेशाब पिला रही है। काले कुत्ते का पेशाब क्या बुरा है? काले कुत्ते में दैवीय शक्ति होती है। उसका पेशाब बहुत शुद्ध और शक्तिशाली होता है। वह ठीक से खत्म कर सकता है नर्क की नदी के पानी की अपवित्र ऊर्जा। पीना है तो पी, वरना मत। नहीं पिएगा तो मौत का इंतजार कर। सेहत जरूरी है, पी ले। नहीं पीता। बुरे मामा, अगर तूने नहीं पिया, नर्क की नदी का पानी तेरे शरीर को धीरे धीरे गला देगा। सोचकर ही डर लगता है। मिंजिंग, तू कैसा है? मिंगजिंग को कुछ हुआ तो मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगी। मिंजिंग, बस। मैं ठीक हो गया। मैं ठीक हो गया। मैं ठीक हो गया। हो गए 10 करोड़। 10 करोड़? तू लूटपाट करने क्यों नहीं चला गया? पूरे, तू फिर से पैसे देने से मुकरना चाहता है क्या? जाकर पूछ ले, तीनों लोगों में किसकी हिम्मत है मेरा पैसा ना देने की? भरोसा ना हो तो मैं बीमारी के देवता को और बदकिस्मती को रोज तेरे घर आने भेज दूंगा। बच्चा, तुझे बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तुझसे वादा करता हूँ, यह 10 करोड़ का दान हम इसे सिर्फ इसी काम में लगाएंगे, उन बच्चों की मदद करने में और उन्हें उनका परिवार दिलाने में। धन्यवाद आंटी। और आप दोनों का भी धन्यवाद, ऐसे दयालु बच्चे की परवरिश करने के लिए। वो तो 10 करोड़ थे, तूने सारा पैसा दान कर दिया। पापा, आपको पता है क्यों? मैं पाताल में घुसकर यमराज को सबक सिखा सकती हूँ। इसका तेरे दान से क्या लेना देना? बिल्कुल है ना, मुझे हर कोई प्यार करता है, मेरे कई दोस्त हैं, गुरुजन भी मुझे दुलारते हैं। सबसे जरूरी बात, मेरे पीछे 9 परतों वाला पुण्य चक्र है। तीनों लोगों में देख लो किसकी हिम्मत है मुझे छूने की। तो फिर सारा पैसा दान करने की जरूरत नहीं, कम से कम कुछ तो मेरे लिए बचा देती। पर पापा, उन बच्चों को देखकर जिन्हें अपना घर नहीं मिलता बहुत बुरा लगता है, तो मन करता है उनकी मदद करूं। कोई बात नहीं पापा, अगली बार भरपूर कमा लूंगी तो आधा आपको दे दूंगी। कोई बात नहीं युआन बाओ, अपने पैसे के दीवाने पापा की बात मत सुन। अच्छे काम का अच्छा फल मिलता है, माँ तेरा साथ देती है। धन्यवाद माँ। अच्छा अच्छा, तुम सब अच्छे लोग हो, बस मैं ही बड़ा बदमाश हूँ, ठीक है? शायद युआन बाओ को भगवान ने भेजा है, मुझे बचाने के लिए ही भेजा है। युआन बाओ, चल माँ तुझे अच्छा खाना खिलाने ले चलती है। माँ सबसे प्यारी है। एक मिनट रुको तुम लोग। मिंजिंग, तू कंपनी क्यों नहीं गया? कोई फायदा नहीं, छोड़ दो। कंपनी जाने से कुछ नहीं होगा। सॉन्ग किंग सी को हरा नहीं सकते। वैसे सोचो तो, जब से युआन बाओ आई है, ये सॉन्ग किंग सी ऐसे जीत रही है जैसे उसे ऊपर वाला साथ दे रहा। यहां तक कि लू शाओ को भी उसने पागल खाने पहुंचा दिया। यह छोटी बदमाश किसी जादुई संप्रदाय से है, उसने जरूर कोई काला जादू किया है। तो बेहतर है हम इसे छोड़ दें। हम आगे से उस नन्ही शैतान से नहीं भिड़ेंगे, वरना हम सबकी खैर नहीं। नहीं, मैं जरूर तुझे सोम परिवार की संपत्ति दिलवाऊंगा। कैसे लाओगे?
झाओ वूजी भी खत्म हो गया। तेरे पास क्या उपाय है? मेरे पास तो कोई उपाय नहीं, पर किसी और के पास है। बता तो सही। तू बस चुपचाप इंतजार कर। क्या बात है? मुझसे गलती हो गई। मैं सजा का हकदार हूँ। सॉन्ग मिंगजिंग, तू फिर से क्या चाल चल रहा है? किंगसी, मैं और मिंगजिंग सच में तुझसे माफी मांगना चाहते हैं। पहले मैं हमेशा सोचता था मिंगजिंग के लिए और ज्यादा पाने की कोशिश करूं, पर आज शियाओ चू की बात ने मेरी आंखें खोल दी। हम एक ही परिवार हैं। हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए था एक दूसरे को दुख पहुंचाना। एक परिवार? तूने उस वक्त मेरे पापा से कहा था कि मेरे बच्चे को दूर भेज दो। तब तूने हमें कभी अपना परिवार माना था? माँ, माँ ठीक है, मुझे परवाह नहीं आज तुम लोग क्या चाल चल रहे हो। मैं कभी भी तुम्हें माफ नहीं करूंगी। चलो चलते हैं। किंगसी, जरा रुक। अब तुम लोग और क्या चाहते हो? युआन बाओ, चल मैं तुझे पहले हाथ मुंह धुला दूं, ठीक है? मैं पहले इसे घर ले जाता हूँ। पापा, पूरे मामा और उनके साथी जरूर माँ को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। आपने मुझे रुकने क्यों नहीं दिया? युआन बाओ, पापा की बात सुन। वैसे भी हम दोनों बाहरी हैं। सॉन्ग परिवार के मामले ज्यादा दखल देना ठीक नहीं। मैं माँ की बच्ची हूँ, मैं बाहरी बिल्कुल नहीं हूँ। ठीक है, बस मैं ही बाहरी हूँ। पर युआन बाओ, उन्होंने एक बात तो ठीक कही है। तुम्हारी माँ और वे सब आखिर एक ही परिवार हैं। जरा सोचो, अगर उनमें सच में फूट पड़ जाए, तुम्हारी माँ क्या खुश रहेंगी? बड़ों की दुनिया समझना मुश्किल है। बदतमीज लड़की। अब बता सकते हो? यह बात मैंने तुम्हारे पापा से वादा किया था कि तुम्हें बिल्कुल नहीं बतानी थी। पर तुम्हारे और मिंगजिंग के रिश्ते के लिए अब मैं इतनी परवाह नहीं कर सकती। किंग्स सी, असल में तुम्हारी बेटी जिंदा है। क्या तुम क्या कह रही हो? किंग्स सी, तुम पहले शांत हो जाओ। उस वक्त तुम बिना शादी के गर्भवती थी। मेरी गलती थी। मैंने ही तुम्हारे पिता को उकसाया था। सोंग परिवार की इज्जत के लिए उनसे बच्चे को दूर भेजवा दिया। लेकिन आखिरकार मैं भी एक माँ हूँ, इसलिए मैं कभी भी उससे छोड़कर मुंह नहीं मोड़ पाई। तुम लोग मुझे फिर से धोखा देना चाहते हो? क्या तुम लोग चाहते हो कोई नकली बच्ची लाकर मेरे और युआन बाओ के रिश्ते में दरार डाल दो? ऐसा कैसे हो सकता है दीदी? मैं कल बच्ची को ले आऊंगी, वहीं डीएनए टेस्ट करा देंगे। हम एक ही परिवार हैं, तुम्हें कैसे धोखा दे सकते हैं? हाँ किंग्स सी, मुझे सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसलिए मैं तुम दोनों माँ बेटी को मिलाना चाहती हूँ। और फिर युआन बाओ भले ही प्यारी और समझदार है, लेकिन वह तुम्हारी सगी बेटी तो नहीं है। बहुत हुआ, मुझे आगे से बर्दाश्त नहीं तुम लोगों की ऐसी बातें। भले ही वो बच्ची वापस आ जाए, युआन बाओ फिर भी मेरी बेटी है। हाँ हाँ हाँ, वो बच्ची कल तुम लोग बच्ची को जिंगदू अस्पताल ले जाना, मैं खुद जांच करवाऊंगी। ठीक है। माँ, क्या उन्होंने तुम्हें परेशान किया? मैं उन्हें सबक सिखाऊंगी। मेरी प्यारी युआन बाओ, तू कितना ख्याल रखती है। इतनी छोटी सी, तुझे माँ की रक्षा करने की समझ आ गई। बिल्कुल, जब तक युआन बाओ है कोई माँ को छू नहीं पाएगा। युआन बाओ चिंता मत करो, कोई माँ को परेशान नहीं करेगा। लगता है युआन बाओ ने सच में मुझे अपनी माँ मान लिया है। लगता है यह बात अभी उसे नहीं बताना ही अच्छा है। माँ, तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं। युआन बाओ, तू तो हमेशा कहती थी ना कि गुरु से मिलने जाना है। कल ही तेरे पापा तुझे तोहफा ले जाएंगे। मैं 2 दिन बाद तेरे साथ चलूंगी। अच्छा? चल शिव शिव, माँ को नमस्ते कर। माँ, सब कुछ डीएनए रिपोर्ट आने पर ही तय होगा।
रिपोर्ट आने में कितना समय लगेगा? सॉन्ग जी, आप चिंता न करें। हमारे अस्पताल में सबसे आधुनिक डीएनए जांच तकनीक है। बस 2 घंटे चाहिए, रिपोर्ट तैयार हो जाएगी। यह सुनिश्चित करना कि रिपोर्ट में कोई गलती ना हो। जाओ। दीदी, मैं चलती हूँ। रुको। रिपोर्ट आने से पहले तुम कहीं नहीं जाओगी। समझ गई। हाय राम, अब तो सब खत्म। अब क्या होगा? माँ, आंटी, अगर आपको शिव शिव पसंद नहीं है तो शिव शिव को वापस भेज दीजिए। शिव शिव आपसे मिलकर बहुत खुश है। अगर वह सच में मेरी बेटी है। शिव शिव, मैं तुम्हें नापसंद नहीं करती। बस रिपोर्ट अभी नहीं आई है। मुझे डर है कि गलती ना हो जाए। मुझे लगता है शिव शिव तुम्हारे बचपन की हूबहू तस्वीर है। गलत हो ही नहीं सकता। वह पक्का तुम्हारी बेटी है। मैंने पूरे 20 साल इंतजार किया। पुण्य चक्र आखिरकार मेरे हाथ आने वाला है। अरे युआन बाओ, तू मुझे अस्पताल क्यों लाई? माँ को ढूंढने, और क्या। मैं तो कहती हूँ पापा, तुमने पीछे पीछे चलना चाहिए था। माँ इतनी खूबसूरत है, अगर कहीं चली गई तो। अगर मैं पहले से ना जान पाती तो तुम कभी शादी नहीं कर पाते। तू उसे माँ माने, यह ठीक है। मैं भला उसे अपनी पत्नी कैसे मान सकता हूँ? किस बात का इंतजार है? चलो चलो। सॉन्ग जी, रिपोर्ट आ गई है। वह सच में मेरी बेटी है। बेटी। शिव शिव, तू हमेशा माँ को ढूंढती थी ना? अब तेरी माँ यही है। तू क्यों चुप रही है? माँ, माँ, बेटी। माँ, आगे से शिव शिव आपकी बात मानेगी। आप शिव शिव को फिर से मत छोड़ना, अच्छा? माफ कर दे बेटी, सब माँ की वजह से हुआ। यह माँ की गलती है। माँ अब फिर कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगी। माँ, यह कौन है? युआन बाओ। वह युआन बाओ है। वह शिव शिव है, तेरी माँ की असली बेटी है। पूरी चुड़ैल तो झूठ बोलती है। मैं ही माँ की असली बेटी हूँ। युआन बाओ, डीएनए रिपोर्ट आ चुकी है। यह झूठी कैसे हो सकती है? चुप रहो। युआन बाओ, समझदार बनो। तुम और शिव शिव दोनों मेरी अपनी बेटियां हो। नहीं माँ, ऐसा नहीं है। मैंने तुम्हारा हिसाब लगा लिया है। तुम्हारी एक ही बेटी हूँ मैं। अरे छोटी युआन बाओ, यह पुराना अंधविश्वास अपनाना ठीक नहीं है। क्या यह डीएनए से ज्यादा प्रामाणिक हो सकता है? माँ, तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। माँ, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर युआन बाओ दीदी मुझे पसंद नहीं करती तो मैं चली जाती हूँ। तू मेरे सामने नाटक मत कर। तू माँ के पास किस लिए आई? तेरा असली इरादा क्या है? युआन बाओ दीदी, नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं बताएगी ना? पापा, आप भी मुझ पर विश्वास नहीं करते। कुछ भी हो, हाथ नहीं उठाना चाहिए। तुम ठीक हो? माँ, मैं ठीक हूँ। मैं खुद ठीक से खड़ी नहीं थी। अब युआन बाओ दीदी को दोष मत दीजिए। तुम सबने मुझ पर भरोसा नहीं किया। मैं अब तुम सबसे बात नहीं करूंगी। युआन बाओ, रुक जा। युआन बाओ, कोई बात नहीं। तुम शिव शिव को ख्याल रखो। मैं युआन बाओ को ढूंढती हूँ। पूरे पापा, पूरी माँ, तुम सब ने सच में मुझ पर भरोसा नहीं किया। अब मैं तुम सबसे बात नहीं करूंगी। मैं अपने गुरु के पास जाऊंगी। हे अनंत देवता, पूरे होंगी। युआन बाओ अभी मूड में नहीं है। मेरी सलाह मानो और हट जाओ। ताओ धर्म का पुण्य चक्र एक बच्ची के पास है। बड़ा हास्यास्पद है। तुम कौन हो? तुम्हें पुण्य चक्र के बारे में कैसे पता? मैं कौन हूँ? मैं एक साधु हूँ। मेरा नाम किंग युन है। रिश्ते की बात करे तो मैं तुम्हारा गुरु ताऊ हूँ। दुष्ट किंग युन। ताओ साधना में अच्छे बुरे का भेद ही क्या, वो सब
आम लोग हैं, बस योग्य लोगों से चलते हैं। हाँ हाँ हाँ, कुरुताओ आपकी बात बिल्कुल सही है। अगर कुछ और नहीं तो मैं चलती हूँ। गेंशिन, धरती और नदी का रथ। कुरुताओ, हम तो एक ही परिवार के हैं। हा 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 हा। पुण्य चक्र। संहारवद फंदा विनाश, तलवार जाल, खून। धूर्त लड़की, लगभग तू मुझे चकमा दे ही गई थी। अगरबत्ती टूटी, विपत्ति छा गई। किंग फेंग आदेश सुन, युआन बाओ के पास पुण्य चक्र है। उसकी जिंदगी में संकट आ गया है। तू तुरंत पहाड़ से नीचे उतरकर उसकी मदद कर। कोई भूल मत करना। शिष्य आज्ञा का पालन करेगा। युआन बाओ। अभी तक नहीं मिली। सब शिव शिव की गलती है। युआन बाओ दीदी को गुस्सा दिलाए, इसीलिए वह चली गई। तेरी गलती नहीं है शिव शिव। माँ ने सोच समझकर काम नहीं किया। कोई बात नहीं। युआन बाओ आम बच्ची नहीं है, उसे कुछ नहीं होगा। साइड कहीं जाकर छुप गई है। मैं फिर ढूंढती हूँ। मौसम ठंडा है, तुम बच्ची को लेकर घर जाओ। ठीक है। अगर युआन बाओ की कोई खबर मिले तो मुझे तुरंत खबर देना। व्यर्थ मेहनत मत कर। तुम इस ड्रैगन बंधन जाल को नहीं तोड़ सकते। पर गुरुजी, मैं तो पास आजमाना चाहता था। तुमसे मेरा कितना फर्क है, पर सोचा नहीं था आप मेरे गुरुजी से भी ज्यादा ताकतवर हैं। तेरे गुरुजी का क्या मुकाबला। साधना की प्रतिभा में उसके 10 बराबर भी मेरे आगे नहीं टिकते। अगर मेरे बूढ़े गुरु ने पक्षपात न किया होता, यह जिनवू मंदिर, तो उसकी बारी कभी ना आती। बड़े गुरुजी, आप सही कह रहे हैं। मुझे भी लगता है मेरे गुरुजी मंदिर के मुखिया बनने के लायक नहीं हैं। चलिए मुझे छोड़ दीजिए, हम मिलकर छीन लें उसका मुखिया पद। धूर्त बच्चा, अपनी चालाकी बंद करो। जब मैं अलग कर लूं तेरे शरीर से पुण्य चक्र, तो मैं तुझे जरूर छोड़ दूंगा। बर्बाद हो गया। पापा मम्मी, गुरुजी बचाओ मुझे। युआन बाओ, तुम लोग भी मुझ पर विश्वास नहीं करते। मैं अब तुमसे बात नहीं करूंगी। युआन बाओ, युआन बाओ, तुम हो कहाँ? किंगसी अभी तक सोई नहीं। नींद नहीं आ रही। बताओ, युआन बाओ आखिर गई कहाँ? मुझे भी नहीं पता, काम की वजह से। असल में युआन बाओ मेरे साथ बहुत कम रहती थी। वह ज्यादा टैफरेट समय अपने गुरुजी के साथ मंदिर में साधना करती थी। तो बताओ, क्या वह मंदिर अपने गुरुजी के पास गई होगी? माफ करना, मैं अभी थोड़ा उत्तेजित हो गया था। कोई बात नहीं। असल में मैंने भी सोचा था। किंग फेंग गुरुजी कभी पता नहीं चलता कहाँ है। मुझे उनका पता ही नहीं चलता। इसलिए मैंने सोचा कल सुबह खुद जाकर ज़ेनवू मंदिर देखूं। अगर युआन बाओ वहां नहीं है तो शायद किंग फेंग गुरुजी उसे खोजने का जरूर कोई रास्ता निकाल लें। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। अगर आज तुम्हें शियू शियू DNA टेस्ट करते न देखता तो मुझे सच में शक होता कि सच में तुम युआन बाओ की माँ हो। मेरे और उसके गुरुजी के अलावा उसने किसी और से इतनी नजदीकी नहीं बनाई। मैं सच में युआन बाओ की माँ हूँ। लेकिन अजीब बात है, मुझे हमेशा लगता है कि युआन बाओ से एक बहुत अपनापन आता है। अनंत देव। किंग फेंग गुरुजी, आप यहाँ कैसे? युआन बाओ कहाँ है?
गुरुजी, आपका मतलब शायद कोई छीनने के लिए युआन बाओ का पुण्य चक्र उसे अगवा कर ले गया। बिल्कुल सही। इसकी सबसे ज्यादा संभावना है कि यह मेरा गुरु भाई है, किंग यून। उसकी साधना बहुत ऊंची है और वह हमेशा से पुण्य चक्र पर नजर रखता था। इसीलिए उसे मेरे गुरु ने गुरुकुल से निकाल दिया था। तो अब क्या करें? युआन बाओ उसके हाथों में है, तो क्या वह खतरे में है? पहले घबराओ मत। 3 दिन बाद कीशा, बोजुन, तनलोंग, तीनों तारे एक साथ उदय होंगे। यही होगा पुण्य चक्र अलग करने का सबसे अच्छा समय। उससे पहले युआन बाओ को कोई खतरा नहीं होगा। जब मैं उठी तो मम्मी नहीं दिखी। तो तुम सुश्री सोंग की बेटी हो। माफ करना छोटी बच्ची। तुम लोग ज्यादा परेशान मत हो। आज मैं गुरु की छोड़ी हुई चीज लाया हूं जो किंग यून से निपटने के लिए थी। 7 तारों वाली तलवार। जब तक हमें पता चल जाए किंग यून कहाँ है, हम युआन बाओ को जरूर बचा लेंगे। अभी और कोई चारा नहीं है। गुरुदेव, आपकी भविष्यवाणी सचमुच सही थी। मुझे सोंग परिवार में चुपके से रहने को कहा तो कुछ फायदा मिला। तुम लोग गुरुदेव से लड़ने की सोच रहे हो? सोचा नहीं था। इस वक्त तुझे भूख कैसे लग सकती है? अगर मैं रोती रहूं तो क्या आप मुझे छोड़ देंगे बड़े गुरुजी? बिल्कुल नहीं। तो फिर बात खत्म, क्योंकि भागना तो नामुमकिन है, तो पेट भरकर मरना अच्छा। हिम्मत तो अच्छी है, लेकिन अफसोस है। सच में तुम माँ की बेटी नहीं हो? तो क्या हुआ? वे मुझ पर यकीन करते हैं, तुम पर नहीं। बस, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था सोंग परिवार में घुसकर रहो और मेरे लिए जासूसी करो? किंग फेंग की हरकतों की तू यहाँ क्यों आया? गुरुदेव, आपको बताता हूँ, बिल्कुल आपकी सोच के मुताबिक कल किंग फेंग गुरुजी सोंग परिवार पहुँच गए। गुरुदेव, मैंने चुपके से उनकी बातचीत सुनी, बहुत बड़ी खबर मिली। गुरुदेव, यह देखिए किंग फेंग बूढ़े 7 तारों वाली तलवार। बताया कि यह गुरु परंपरा से मिली है, सिर्फ आपके लिए। मंदिर में ऐसी चीज थी, मुझे तो पता ही नहीं था। मुझे पता था वह बूढ़ा पक्षपात करता था, मरकर भी ऐसी चीज छोड़ गया। चलो देखता हूँ। यही है तेरी बड़ी खबर? यह असंभव है। हाँ हाँ हाँ, मजा आ गया। तुम लोगों ने एक खाली डिब्बे को खजाना समझ लिया। पापा सावधान। पापा ठीक है। जियाओ चू, तुम आराम करो, बाकी संभाल लूंगा। हे आकाश के वज्र योद्धाओं, मेरी आज्ञा मानो। तुरंत दिव्य वज्र गिराओ, पृथ्वी पर आकर दुष्टों का नाश करो। अधम, अभी भी नहीं मानोगे? गुरुजी, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे मजबूरन यह करना पड़ा। गुरुजी संभलिए। वज्र जाए। किंग फेंग, यही है तेरी कमजोरी की सजा। गुरुजी, युआन बाओ डरो, गुरुजी ठीक है। मौत सामने है, फिर भी घमंड है, तो पहले तुम दोनों को मारता हूं, फिर चक्र अलग करूंगा। पुण्य चक्र, देव संहार। जियाओ चू, मेरे पीछे आओ। ब्रह्मांड का मूल सत्य, सारी शक्तियों का स्रोत। जन्मों तक साधना करके मैंने दिव्य शक्ति पाई है। स्वर्ण कवच खोलो। अरे गुरु भाई, इतने सालों बाद तू फिर भी इतना बेकार है। देव संहार। गुरुजी, गुरुजी, बदबूदार साधु, मैं तुझे मार डालूंगा। मौत ढूंढ रही है।
जियाओ चू पापा पुण्य चक्र युआन बाओ जबरदस्ती पुण्य चक्र खोलकर तेरी जान चली जाएगी। युआन बाओ नहीं नहीं युआन बाओ चाहे मुझे मरना पड़े मैं बचाऊंगी अपने गुरुजी और पापा को। खुल जा। चाहे मरना पड़े मैं गुरुजी और पापा को बचाऊंगी। खुल जा। युआन बाओ युआन बाओ तुम ठीक हो? मैं कमाल की हूं ना। युआन बाओ पापा से ज्यादा ताकतवर है। युआन बाओ सो मत युआन बाओ। गुरुजी अब क्या हुआ? पुण्य चक्र उसकी जान से जुड़ा था। उसने मेरी 4 देव सहार तलवारें तोड़ दी। इतना बड़ा धमाका, लगता है वह बच नहीं सकती। मैं तुझे मार दूंगी। हालांकि मुझे नहीं मिला पुण्य चक्र, लेकिन मैंने उसे खत्म कर दिया। मुझे कोई नुकसान नहीं। रुक जाओ। किंगसी मेरे प्यारे गुरु भाई, लगता है आखिरी हंसी मेरी ही है। युआन बाओ हिलना मत। बहुत अच्छा, वाकई मेरा बेटा है। बहुत अच्छा, वाकई मेरा बेटा है। क्या तुम सच में समझते हो कि मिंगजिंग तुम्हारा बेटा है? तुम 20 सालों से तुम्हें पापा बुला रहा हूं। तुम्हारी नजर में सिर्फ सॉन्ग किंगसी ही है। आज तक कंपनी भी मुझे नहीं दी। सॉन्ग मिंगजिंग, क्या तुझ में इंसानियत है? इतने सालों में भले ही तुम पापा की असली संतान नहीं हो, लेकिन क्या तुम्हारे साथ कभी बुरा किया? चुप रह। केरी अभी इसे चोट नहीं पहुंचा सकते। इसका खून चाहिए। उससे पहले ही पुण्य चक्र अलग करूंगा। तुमने युआन बाओ को मारा, मैं तुम्हें सफल नहीं होने दूंगी। यह तुम्हारे हाथ में नहीं। अरे बच्चे, अपना खून इस कंपास पर टपका, वरना इसे अभी मार देता हूं। नहीं जल्दी करो। उसे चोट मत पहुंचाओ, मैं टपकाता हूं। अच्छा। अब तेरा खून मिल गया तो मैं कर सकता हूं। अनुष्ठान पहले शुरू। पुण्य चक्र। रक्त को आधार बनाओ, रास्ता खोलो आसमान तक। युआन बाओ वापस आओ। चिंगफेंग, तू मरना चाहता है? युआन बाओ, मैं बस इतना ही कर सकता हूं। तू जरूर वापस आना। गुरु युआन बाओ युआन बाओ गुरु आप उठिए। आप सो मत जाइए गुरु। युआन बाओ, चिंगफेंग महात्मा, वे स्वर्ग से हार गए हैं। हम उन्हें चैन से रहने दें। नहीं, ऐसा नहीं है। गुरु को उससे ज्यादा पसंद था युआन बाओ के साथ बहस करना। गुरु आप उठिए। युआन बाओ, जब तू मुझे बचा सकता है तो चिंगफिंग महात्मा को भी जरूर बचा सकता है। तू संभल जा। माँ की बात सही है। जब मैं पुण्य चक्र ठीक कर लूंगा तो गुरु को वापस ले आऊंगा। युआन बाओ कैसा है? गुरु ने कहा कि वे नीचे बहुत ठीक। यमराज और यक्ष उनकी सेवा में है। ठाट बाट भी काफी है।
तो वे नीचे आराम से रहना चाहते हैं, वापस नहीं आएंगे। तो अब क्या करें? और क्या कर सकते हैं, बस थोड़ा बहुत समय निकाल कर इस चिट्ठी बूढ़े से मिलने जाना होगा। जब चिंगफेंग महात्मा का अपना फैसला है तो फिर यही करना पड़ेगा। अरे हाँ, गुरु ने कहा था कि आगे से ज़ेनवू मंदिर मेरा होगा। तुम लोगों को किराए पर दे दूं, शादी के लिए तुम्हें 20% छूट दूंगा। अरे तू तो पैसे का भूखा है, तेरे माँ बाप के पैसे भी कमाने की हिम्मत है। चलो